इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। यदि दुख न हो तो सुख की कोई अनुभूति कर ही नहीं सकता। अगर रात का अंधेरा न हो तो रोशनी की महिमा हम कैसे जानेंगे? रोशनी की महिमा को जानने के लिए अंधेरे का होना भी तो अनिवार्य है। आप उनसे पूछो, ऐसे देश जहां पर लगातार, ऐसे देश हैं या ऐसे स्थान है अंटार्कटिका इत्यादि, जहां पर लगातार 6 महीने सूरज उगता है, लगातार 6 महीने अंधेरा रहता है, लगातार 6 महीने जहां पर सूरज रहता है, वहां जीवन की व्यवस्था कैसे होती है? तो हम तो कितने पुण्यशाली है कि भारत देश जैसा भारत देश हमें मिला है, जहां की इस प्रकार की ऋतुएं हैं, जहां पर 12 घंटा दिन है तो 12 घंटा रात है। रात के बिना दिन के सौंदर्य का पता नहीं चलता, अनुभव नहीं हो सकता। प्रतिकूलता भी मिलती है, अनुकूलता भी मिलती है। हमारी प्रसन्नता आधार क्या है? हमारी प्रसन्नता का आधार क्या है? कभी हमने विचार किया, मैं राजी कब होता हूं, मैं प्रसन्न कब होता हूं? अपने कारण प्रसन्न होता हूं या पर के कारण प्रसन्न होता हूं? स्व के कारण प्रसन्नता या पर के कारण प्रसन्नता? पर यानी कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई पुद्गल, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के कारण प्रसन्न होता हूं। कुछ मिला प्रसन्न हो गया, कुछ नहीं मिला उदास हो गया। तो हमारी प्रसन्नता का आधार वो वस्तु है, वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने कुछ कहा तो मैं प्रसन्न हो गया, किसी ने कुछ कहा मैं नाराज हो गया। तो मैं अपने में कहां जीता हूं, अपने साथ कहां जीता हूं? मैं तो दूसरों के लिए जीता हूं, दूसरों के कारण जीता हूं। किसी दूसरा व्यक्ति कोई चाहे तो मुझे चाहे तो प्रसन्न कर दे और मुझे चाहे तो पीड़ा दे दे। तो मेरा जीवन मेरे हाथ में कहां है? मेरी जिंदगी की बागडोर मैंने किसी और व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी है। प्रसन्नता आंतरिक चाहिए। आंतरिक प्रसन्नता का अर्थ होता है मेरे अपने अंतर से, अपने कारण प्रसन्नता। मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि मैं साधु हूं, मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि मुझे परमात्मा का शासन मिला है। बाहर कुछ भी नहीं, बाहर जो भी मिलता है वह पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम। अंतर में जो भी होता है वो मेरे अपना पुरुषार्थ का परिणाम। पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, पुण्य मेरे हाथ में नहीं। पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है, पुण्य का उदय या पाप का उदय मेरे हाथ में नहीं है। हमारे अंतर में आंतरिक प्रसन्नता होती। नंबर 1 पुण्य चाहिए, नंबर 2 प्रसन्नता चाहिए, और नंबर 3 प्रेम चाहिए। पुण्य, प्रसन्नता, प्रेम। प्रेम शब्द बड़ा गहरा है। यहां प्रेम शब्द का अर्थ होता है करुणा। ध्यान रहे, 1 परिवार को अपना परिवार माने उसका नाम संसार। संसारी, आप संसारी अपने परिवार को अपना परिवार मानते हैं, अपने 10 सदस्यों को अपना परिवार मानते हैं, वो संसारी। और सारे संसार को अपना परिवार माने वो साधु। ये साधु की व्याख्या है। सारे संसार को अपना परिवार मानता है, हर जीव को अपना परिवार मानता है। आपके घर में अगर 10 सदस्य हैं, आपका बेटा है, पोता है, भाई है, पत्नी है, मां है, और अपने परिवार के उन 10 सदस्यों में से कोई एक सदस्य भी बीमार होता है, आपके हृदय में दुख पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? दुखी होते हैं कि नहीं होते? क्यों दुखी होते हैं? मेरा भाई बीमार पड़ गया, मेरा बेटा बीमार हो गया। जितना प्रेम होगा उतना ही ज्यादा आपके अंतर में दर्द होगा। होता है कि नहीं? और अपने परिवार के कभी किसी सदस्य को आप दुखी करना चाहते हैं? आप अपने क्रियाओं से, अपनी भाषा से, अपने वचनों से दुखी करना चाहते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तो साधु भी पूरे संसार को अपना परिवार मानता है, कीड़ी मकोड़ी किसी को भी दुखी करना नहीं चाहता।
वो प्रेम है, वो करुणा है। तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर बनता है तो केवल और केवल प्रेम के कारण। तीर्थंकर बनने के पीछे कारण क्या है? कोई भी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करता है ना, किस लिए बंद करता है, किस कारण बंद करता है? अपने आप पर मान्यता है कि 20 स्थानक पदों की आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है, बराबर है ना? अपने आप पर कितने 20 स्थानक तब की आराधना करते हैं, बहुत सारी करते हैं ना, सब तीर्थंकर होने वाले। केवल 20 स्थानक पदों की आराधना से ही तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बंधता, इसके साथ साथ वो करुणा, वो प्रेम समस्त सृष्टि के प्रति, पूरे संसार के समस्त जीवों के प्रति, और वो प्रेम ऐसा जिसमें आसक्ति नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जिसमें वासना नहीं है, वो प्रेम। और उस प्रेम की व्याख्या करते हुए श्रीमद देवचंद्र जी महाराज स्नात्र पूजा में फरमाते हैं, सभी जीव करूं शासन रसी, इसी भाव दया मन उल्लसी। ये करुणा, ये प्रेम, सभी जीव करूं शासन रसी। परमात्मा के अंतर में इतनी करुणा है, हर जीव के प्रति करुणा है कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबको मैं शासन का रसिया बना दूं। शासन मतलब धर्म, शासन मतलब मोक्ष, शासन मतलब शाश्वत सुख, शासन मतलब आत्मा का सुख, मैं उन सबको सुखी कर दूं। वो भाव उनके अंतर में पैदा होता है, वो करुणा भाव रोम रोम में पैदा होता है, वो प्रेम। हमारे अंतर में प्रेम जरूरी है। प्रेम और अनुभव करना, हम प्रेम देना चाहते हैं या प्रेम लेना चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? प्रेम देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं? नहीं, देवन प्रेम दो जने राजी हो कि प्रेम लो जने राजी हो? नहीं, कोई मुझे प्रेम करे तब मुझे प्रसन्नता होती है, या मैं प्रेम ज्यादा करूं वो प्रसन्नता है? हकीकत में तो संसार में संसारी व्यक्ति जो भी प्रेम करता है सब सौदाबाजी है और कुछ नहीं। आपका प्रेम सौदा है। आपके दो बेटे हों, एक खूब कमाता हो और दूसरा यूं ही फिरता हो मिच्छामी दुक्कड़म के साथ, ज्यादा प्रेम दोनों के प्रति प्रेम एक समान नहीं? एक समान, दोनों आपके बेटे हैं ना? नहीं तो समान क्यों नहीं? क्यों ऐसा? आप तो सौदा हो गया ना। एक बेटा आपकी आज्ञा मांगता है, खूब विनय करता है, पांव दबाता है, आपको खूब हाथ जोड़ता है, और एक बेटा आपके सामने बोलता है। दोनों के प्रति समान प्रेम, बराबर बराबर या अलग अलग है? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो नहीं लगे, दो ही बेटा तो है ना, थोड़ा बेटे आपके हैं, आपने जन्म दिया है, तो आपका प्रेम समान क्यों नहीं? सौदा है। मैं जो चाहता हूं वो करे तो प्रेम, मैं जो नहीं चाहता वो करता है तो प्रेम नहीं, सवाल ही नहीं, दूर। संसार सौदेबाजी से चलता है और कुछ भी नहीं। और परमात्मा महावीर को देखो ना, हम परमात्मा महावीर के अनुयायी है। परमात्मा महावीर के पास में गौतम भी आया, गौशाला भी आया। गौतम स्वामी आए जो आंखों के इशारे को स्वीकार करने वाले, परमात्मा के से प्रेम करने वाले, परमात्मा की आज्ञा को मानने वाले। और गौशाला आया सामने बोलने वाला, चेजोलेशिया फेंकने वाला, परमात्मा महावीर को खत्म कर देने का भाव, वो हिंसा का भाव अपने अंतर में लिए समवस्त्रण में आया। वो गौशाला परमात्मा के ऊपर आग फेंकी, तेजोलेशा फेंकी, परमात्मा जल जाए। गौतम और गौशाला, लेकिन परमात्मा का प्रेम जितना गौतम स्वामी से, उतना ही प्रेम गौशाला से भी। हो सकता है ऐसा? हमारे अंतर में थोड़ा सा भी मन में भाव आ सकता है। परमात्मा पार्श्वनाथ कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती, कमठ उनको डुबोने के लिए बरसात कर रहा, पानी में डूब जाए, और धरणेन्द्र छत्र लेकर के खड़ा हुआ परमात्मा की सुरक्षा के लिए। दोनों ने अलग अलग काम किया, एक ने डुबोने का, एक ने तारने का, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा के हृदय में दोनों के प्रति
समान प्रेम, समान प्रेम। हम प्रेम देना चाहते हैं या प्रेम लेना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? प्रेम देना चाहते हैं कि प्रेम लेना चाहते हैं? और अनुभव करना आप, प्रेम जब लेते हैं ना तब तो बड़ा आनंद आता है, और देते तब हैं जब मिलता है। पहले क्या है, मतलब मिलने का परिणाम देना या देने का परिणाम मिलना? मिलने का परिणाम देना है, और नहीं मिलता है ना, अधिकतर शिकायत रहती है। दो तो भी शिकायत रहती है, नहीं दो तो भी शिकायत रहती है। शिकायत तो हमारा जीवन है, हमारा था। होता है ना भाई, ये गृहस्थ जीवन में भी, साधु जीवन में भी हो सकता है। मन है, मन सब जगह है। गुरु महाराज के मन में आता है कि देखो, गुरु महाराज जो है ना, उसको तो ज्यादा प्रेम करते हैं, इसको कम करते हैं, इसको ज्यादा करते हैं, इसको कम करते हैं, उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं, मेरा कम रखते हैं, मेरा उसका ज्यादा, मेरा होता है कि नहीं? और इसी कारण हमारे अंतर में ईर्ष्या पैदा होती है, और वही ईर्ष्या शिकायत पैदा करती है। वही शिकायत हमारी प्रसन्नता भंग करती है। न केवल प्रसन्नता भंग होती है, पुण्य खत्म होता है, प्रेम भी खत्म होता है। जहां शिकायत का जीवन है, वहां प्रसन्नता नहीं है, वहां पुण्य नहीं है, वहां प्रेम भी नहीं है। शिकायत तो चाहिए ही नहीं। हम हमेशा शिकायत करते हैं कि गुरु महाराज ने मुझे प्रेम नहीं किया। कभी इसके लिए शिकायत की कि गुरु महाराज ने आज डांटा क्यों नहीं मुझे? मेरे अच्छे कार्य पर प्रेम करने वाले गुरु महाराज को कभी मैंने शिकायत की कि मेरी गलती होने पर मुझे डांटा क्यों नहीं? आप अनुभव करना, आप कभी भी अपने पिताजी के साथ, आप अपने कोई अच्छा काम किया तो पिताजी से शाबाशी चाहते हैं, लेकिन गलती करने पर डांट खाने की भावना मन में रहती है? तो प्रेम तो आपका एक तरफा हुआ, आधा अधूरा हुआ। डांट खाने का भी मन में रखो। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे गुरु महाराज का बहुत प्रेम मिला, तो मुझे गुरु महाराज की डांट भी बहुत मिली। गुरु महाराज ने मुझे अपने पास सुला करके बहुत लाड किया है। तो कितने प्रसंग ऐसे हुए जो आने वाले प्रवचनों में आपको सुनाऊंगा। कितनी ऐसी घटनाएं घटी कि गुरु महाराज ने बुलाया, और वही हाथ जो मैंने माथे पर आशीर्वाद के रूप में पाया, और वही हाथ मैंने अपने गालों पर भी महसूस किया, एक जोरदार थप्पड़ के रूप में। डांट खाई है, खूब खाई है मैंने। और मैं आज आशीर्वाद को ज्यादा याद करता हूं या डांट को ज्यादा याद करता हूं? नहीं, डांट को याद करता हूं। और मन में आता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की जिस कारण डांट मिली, और अगर डांट नहीं मिलती तो मेरा क्या होता। महाबल के हृदय में आया, मुझे जाना है और मलय सुंदरी को, उसके स्वभाव को जांचना है। तो कैसे जांचूं? तो पिताजी से निवेदन किया, और योग ऐसा बना कि एक प्रतिनिधि मंडल राज्य की कुछ समस्याओं को लेकर पड़ोसी राज्य के साथ वार्तालाप करने के लिए वहां जा ही रहा था। पड़ोसी राज्य था, सीमा मिली हुई थी, 60 कोस की दूरी थी। प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, तो महाबल ने कहा, पिताजी मैं भी जाना चाहता हूं। अब पिताजी से बात तो छिपा दी उसने कि मैं क्यों जाना चाहता हूं। कभी कभी छिपानी पड़ती है, क्योंकि इस प्रकार की बातें पिताजी को कहने में अच्छा भी नहीं लगता। पिताजी को कैसे कहता कि मुझे वो फोटो मिला और मुझे वो मलय सुंदरी भाग गई है और मुझे अच्छी लगी, कोई पूर्व जन्म का संबंध है और मुझे जानना है, मुझे देखना है, ऐसा करना। पुराना जमाना, आज का जमाना होता तो कोई समस्या नहीं थी। नहीं, समाज कहां पहुंच गया, हम कहां से कहां पहुंच गए। महाबल ने इस बात को छिपाया। और ध्यान रहे, कभी कभी अपनी जिंदगी की किताब को ओपन करना संस्कार है, तो कभी कभी कुछ पेज छिपाने भी पड़ते हैं। छिपाना भी सीखो, जरूरी है, मर्यादा है।
और जिस समाज में मर्यादा नहीं चलती वो समाज आगे नहीं बढ़ता कभी भी। मर्यादा जरूरी है। और पिताजी से कहा मुझे जाना है। अरे तुम जाना चाहते हो युवराज किस, तो चलो तुम्हारे नेतृत्व में भेजते। नहीं, मन में आया मैं अगर युवराज बन के जाऊंगा तो मेरा मान सम्मान होगा, तो मैं जो देखना चाहता हूं वो देख नहीं पाऊंगा, जो काम करना चाहता हूं मुझे तो केवल जांचना है और कुछ नहीं। नहीं, मैं तो एक सामान्य युवक के रूप में जाना चाहता हूं। क्यों जाना चाहते हो? बस मैं थोड़ा पर्यटन करूंगा, देखूंगा, नगर देखूंगा, वहां की व्यवस्थाएं देखूंगा। पिताजी ने कहा कि जा। पिताजी को भरोसा था अपने बेटे पर। प्रतिनिधिमंडल गया, वहां पहुंचा तो सत्कार हुआ और वहां के राज्य में बैठे महाबल भी और सारे मंत्रिमंडल भी और महाराजा वीर धवल जो मलय सुंदरी के पिताजी थे। महाराजा वीर धवल ने इस युवक को देखा, पास में ही महल में उनको रुकाया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, सब लोग मिले मगर मलय सुंदरी नहीं मिली और महाबल घबराया। महाबल ने सोचा कि ये क्या किया, मैं अगर युवराज के रूप में आता तो तुरंत राज परिवार से परिचय हो जाता। अब मैं यहां पर युवक के रूप में आया हूं, अब मैं क्या करूं। 3 दिन का वहां पर पड़ाव था, पहला दिन, दूसरा दिन और अब तीसरा दिन। शाम हो गई, समय पूरा होने आया। महाबल ने सोचा मेरा आना व्यर्थ हुआ। शाम का समय था और घूम रहा था, महल के पास में ही बगीचा था, बगीचे में घूम रहा था। वो बगीचा, सामने महल था, बगीचे के पास उस महल में अंतपुर था महाराजा वीर धवल का। अब मेरा आना तो व्यर्थ हुआ, क्या करें क्या न करें, क्या करूं क्या न करूं। और शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले आधा घंटा बाकी था और उसी समय एक घटना घटी और महाबल चौंक गया, चकित रह गया। घटना क्या घटी वो सब कल। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।